चारों तरफ ताजमहल की गुम्बद तो आपको हुक से दिख रहे हैं, छोटे छोटे कीले लगी हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगी थी। 1914 के अंदर ताजमहल को ढका गया था, जिससे ताजमहल का कोई एक बार तो शायद मैंने सुना था ना कि जब पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड वो जब ये 71 के वॉर में हुआ था। शाहजहाँ मुग़ल के अंदर जो है 5वें नंबर के किंग थे। शाहजहाँ किंग का नाम असली था शहाबुद्दीन खुर्रम, लेकिन जब इन्होंने साउथ पे वॉर किया था तो इनको एक टाइटल दिया गया था शाहजहाँ नाम का, साउथ इंडिया पे। साउथ, हाँ, ये आपके जो कहता है हैदराबाद। तो तब से इनके फादर ने, जहांगीर ने, इनको टाइटल दिया था शाहजहाँ। शाह का मतलब होता है किंग और जहाँ का मतलब होता है वर्ल्ड, किंग ऑफ वर्ल्ड, ये टाइटल का मीनिंग फारसी में। शाहजहाँ की टोटल 3 बेगम थी, वाइफ। पहली शाहजहाँ की वाइफ का नाम फतेहपुरी था और दूसरी वाइफ का नाम था अकबरी, दोनों इंडियन थी। और थर्ड थी शाहजहाँ की वाइफ, उनसे शाहजहाँ बहुत प्यार करते थे, उनका नाम था मुमताज़। और मुमताज़ का असली नाम था अर्जुमन बानो बेगम। ये भी टाइटल शाहजहाँ ने मुमताज़ को दिया था। मुमताज़ का मतलब होता है ब्यूटीफुल सा, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि शाहजहाँ आखिर मुमताज़ की याद में ही क्यों बनाया था ताजमहल, 2 किले क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि वो प्यार ज़्यादा मुमताज़ को करते थे। हुआ ये कि 1631 में शाहजहाँ की जब सरकार बनी थी तो विद्रोह हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। एक उनका सूबेदार था जिसका नाम था खाने लोधी, तो उसने शाहजहाँ को टैक्स देने से मना कर दिया था। इसलिए शाहजहाँ 1631 में वॉर करने बुरहानपुर गए और ये अपने परिवार को अपने साथ में ले गए थे। तो बुरहानपुर के किले में मुमताज़ ने अपनी छोटी बेटी को जन्म दिया था। शाहजहाँ की 2 वाइफ थी ना, उनसे शाहजहाँ के कोई बच्चे नहीं थे। बच्चे से मुमताज़ से वो भी 14 बच्चे थे, लेकिन उस टाइम में छोटे बच्चे मर जाते तो 8 की डेथ हो गई थी, सिर्फ 6 दिन लगते। 6 में शाहजहाँ के 4 बेटे और 2 बेटियाँ थी। तो बुरहानपुर के किले में मुमताज़ ने अपनी सबसे छोटी बेटी को जन्म दिया था और उसके जन्म देने के बाद मुमताज़ बहुत बीमार हो गई। तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से मुमताज़ की डेथ 1631 में बुरहानपुर के किले में हुई थी। 1631 से आज, हाँ, 400 साल होने को आ गया है ना। तो मुमताज़ की डेथ होने के बाद शाहजहाँ ने उनकी बॉडी को बरीड नहीं किया था। डेथ होने के बाद तो बॉडी को बरीड कर देते हैं, लेकिन शाहजहाँ ने बॉडी को जड़ी बूटियों से कॉफन के अंदर रखा था। उस कॉफन को ताप्ती रिवर के किनारे पर रखा। जब 6 मंथ बाद वॉर शुरू हुआ तो बॉडी को आगरा कैपिटल वापस लाए। 350 किलोमीटर दूर से बॉडी को लाने में 28 डेज़ लगा था। और यहाँ फिर आगरा कैपिटल में लाने के बाद एक कॉफन बनाया गया स्टोन का, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहाँ मुमताज़ की बॉडी को प्रिजर्व करा जब तक ताज का फाउंडेशन नहीं बना। जब ताज का फाउंडेशन कंप्लीट हो गया तो वहाँ से बॉडी को निकाल के प्रॉपर तरीके से ताज के अंदर बरीड किया वाइट बिल्डिंग में। फिर ये ताज बनना स्टार्ट हुआ। ये ताज 1631 के अंदर बनना शुरू हुआ और ये 1648 में 17 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया है। ताजमहल ही सिर्फ 17 साल के अंदर बना था। ये सफ़ेद इमारत आपको बनी दिख रही है। बाकी 5 साल में जैसे इस साइड में बिल्डिंग बना है, एक उधर बना है, ये सब जो बना टोटल 22 साल लगा था। जो आपने बाहर दिखाई थी ना, टोटल 22 साल लगा था। सिर्फ ताज की बात करें तो ये 17 साल के अंदर बना था। ओके। तो ताजमहल 1631 के अंदर बनन के शुरू हुआ, टोटल कंप्लीट हुआ था 1653 के अंदर, है ना। और ये जो आप घास लगी देख रहे हैं, राजा के टाइम में यहाँ फल के बाग थे, यहाँ फ्रूट्स गार्डन थे जो आज भी पीछे बने हैं। वहाँ चीकू का है, आगे जो है आंवला का, इस तरीके से। ये शुरू से घास नहीं थी, फल के बाग बनाए गए थे। 16 बाग यहाँ ताजमहल के आगे साइड पे सिमेट्रिकल आर्ट से। चलो अब वहाँ जाके देखते हैं। और पानी, वो दोनों जो मकबरे अभी देखेंगे प्रेजेंट में, वो ओरिजिनल नहीं है, उसका कॉपी बनाए ऊपर। अच्छा। ओरिजिनल नीचे बेसमेंट के अंदर वो बंद कर दिए गए हैं। वो साल में 3 दिन खुलते हैं। तो वहाँ पे विजिटर्स आते हैं जो ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल पे कोई नहीं जा सकता। सिर्फ साल में 3 दिन खुलता है, तब उसका टिकट भी नहीं होता और सब लोग देख सकते हैं। तब सब लोग देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा रहती है। और वैसे सादा दिन में कोई नहीं जा सकता। उसका कोई स्पेसिफिक डे होता है कि कब खुलना हाँ, होता है? वो जब खुलता है जब शाहजहाँ मुमताज़ का डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, उसको उर्दू में उर्स बोलते हैं। हाँ, जैसे दरगाह पर उर्स होते हैं ना, तो वो उर्स मनाया जाता है, तब ताजमहल का असली मकबरा खुलता है। ये कब मनाया जाता है कुछ? ये आप यूँ समझ लीजिए 20 फरवरी के आसपास खुलेगा नेक्स्ट। ओके। अच्छा, ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम है, जाली आप देखिए ना फ्लोर पे, ये ड्रेनेज है ताकि
ताकि ताजमहल में पानी ना भरे, ये पानी धीरे धीरे नीचे जाते रहता है और ये पर्टिकुलर जगह से बाहर चला जाता है पानी। ये इसके हुक्स लगे हुए हैं चारों तरफ। ताजमहल की गुंबद तो आपको हुक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे कीले लगी हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगी थी 1914 के अंदर। ताजमहल को ढका गया था जिससे ताजमहल को कोई एक बार तो शायद मैंने सुना था ना कि जब पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड वो जब ये 71 के वॉर में हुआ था तब ताजमहल को कवर किया गया था, क्योंकि उस ज़माने में GPR जैसा सिस्टम नहीं होता। हाँ, ये यहीं पे बनाएंगे आप? नहीं, उधर ही चलते, साथ में चलते और साथ में बताते हैं। आइए। हाँ जी, नहीं, पिलर जो है 176 फीट की हाइट का, कुतुब मीनार से छोटा है, लेकिन बीच में से ताजमहल कुतुब मीनार से बड़ा है। तारे थे 30 फीट का, वो भी आइए जी, आगे से दिखाता हूँ जहाँ से अच्छे से दिखेगी। सैटरडे संडे यहाँ ज़्यादा क्राउड रहता है। आइए जी, ये छुट्टी का टाइम रहता है ना, सैटरडे संडे, और पास में दिल्ली पड़ता है। हाँ, सर इसका आर्किटेक्ट जो था वो टर्की का था, लेकिन जो उसका इंजीनियर था वो लाहौर से हायर किया गया था, है ना। हाँ। तो 400 साल पहले इस बिल्डिंग की हाइट काफ़ी है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, काफ़ी सारे फीचर्स सोच के इसको बनाया गया है। ओके। और ये ताजमहल पूरा नदी के किनारे पे बना है, यमुना नदी के किनारे। हम नदी का व्यू पीछे की साइड से शायद आता है। हाँ, जैसा आप यहाँ से देख रहे हैं ताजमहल को, वैसा आप नदी के पार चले जाएंगे तो ताज का व्यू आपको सेम वैसे ही दिखेगा। फ्रंट और इसका बैक एक जैसा दिखेगा आपको। तो सर ताज इसके नदी का किनारा काफ़ी पोला होता है ना। आप उसको जितना गहरा खोदेंगे उतना पोला मिट्टी निकलेगा नीचे से, क्योंकि सैंड का एरिया है ये पूरा। तो इस ताजमहल का फिर फाउंडेशन बनाया कैसे गया है कि 400 साल में इतना हैवी बिल्डिंग नीचे नहीं गया। ये ताजमहल पूरा लकड़ी के फाउंडेशन पे बनाया गया है। तो लकड़ी ख़राब नहीं होती? लकड़ी भी तो नहीं खराब सर, होती है। ताजमहल के फाउंडेशन में इबोनी नाम की लकड़ी का यूज़ किया गया है। लकड़ी जो होती है हज़ारों साल की इनकी लाइफ होती है। लोहा कितना साल चलेगा? 100 साल, लेकिन लकड़ी की हज़ारों साल की लाइफ होती है। इबोनी नाम की लकड़ी का ताजमहल के फाउंडेशन में यूज़ किया गया। ये इंडिया से ही था, ये भी बाहर से था लकड़ी? नहीं, ये ज़्यादातर बर्फ़ के अंदर पैदा होती है, और इबोनी लकड़ी बिना बर्फ़ के अंदर ही पैदा होती है। साल की लकड़ी है, 2-3 लकड़ियों के ऊपर ताजमहल बना है, ठीक है ना। तो लकड़ी आप ज़मीन पे डायरेक्टली रखेंगे तो वेट से वो अंदर चली जाएगी, क्योंकि ताजमहल की जो दीवारें हैं वो 10-10 मीटर चौड़ी हैं, मोटी, और इतनी ऊंची हाइट पर है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोड है। तो फिर ये बनाया कैसे गया? इसके नीचे कुएँ हैं ताजमहल के फाउंडेशन में 144 कुएँ पानी के ताजमहल के। हाँ, इसके नीचे आर.के. इंजीनियर ने पहले कुएँ बनवाए। पाइलिंग फाउंडेशन है ताज का, इतना गहरा खोदा गया तो स्टोन की लेयर नहीं मिली अंदर। फिर उनको जो है फिल किया गया स्टोन से, उन कुओं को बनने के बाद एक तरीके से पिलर बन गया। आप उस पर आप कितना ही वेट रखेंगे तो कभी नीचे नहीं जाएगा फाउंडेशन। फिर उन कुओं के ऊपर उन्होंने बीम सेट किया लकड़ी का, इबोनी नाम की लकड़ी का। वो लकड़ी 400 मीटर में बिछी है, इस बिल्डिंग के कॉर्नर से लेके वो पीछे जो सामने से कॉर्नर दिख रहा है वहाँ तक 400 मीटर में लकड़ी बिछाई गई, और उसके ऊपर जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किया लकड़ी के ऊपर, ठीक है ना। ये इतना फ्लेक्सिबल है, 6 पॉइंट का अर्थक्वेक आता है तो ताज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको एब्जॉर्ब कर जाता है। 6 पॉइंट के में आप घर पे होंगे तो घर हिलते हुए दिखेगा, ताज पे उसका कोई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। और उस प्लेटफॉर्म के बीच में ताजमहल को बनाया है सर। आप जो है ताज की मीनार देखेंगे, मीनार आपको दिखेगी सीधी, लेकिन ताजमहल की मीनार 3 डिग्री बाहर की साइड में टिल्टेड है, ताकि कभी ये हिले मीनार तो ये बाहर गिरे, ताज के ऊपर ना गिरे। इसकी मीनार जो है सर वो अंदर से होलो है, अंदर है ना राउंड में इसकी स्टेयर है ऊपर टॉप तक जाने के लिए, कैनोपी तक। उसमें गेट लगे हैं, 3 बालकनी बनी है। पहले लोग ऊपर तक जाया करते थे, आम लोग भी जा सकते थे? नहीं, अब बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने काफ़ी साल से। पहले लोग जाया करते थे, लेकिन अब कोई नहीं जा सकता है। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए सर, ऊपर से किसी ने ऊपर से कूद गया था, इस वजह से जो है उसके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। इस वजह से सारी चीज़ें सेफ्टी की वजह से बंद कर रखी हैं। ये जो खंभे मतलब ये मीनार है, जो 4 मीनार, सॉरी, ठीक है।
इस साइड में ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, ये ताजमहल से बहुत छोटी है, इधर बना है, और एक ऐसे ही बिल्डिंग उस साइड पे बना है। दोनों बिल्डिंगें आमने सामने और ताज से दूर और छोटी बनाई गई हैं। ये दोनों डिज़ाइन करी थी ताजमहल को बैलेंस करने के लिए। अगर आगरा में ज़्यादा भूकंप आएगा तो नीम इसका हिलेगा। दोनों साइड की बिल्डिंगें तराजू की तरह ताज को बैलेंस देती हैं। तो ये साइड में जो बिल्डिंग है ये शाही मस्जिद है, और उस साइड में जो उधर दिख रहा है वो है शाही मेहमान खाना। एक मस्जिद, दूसरी तरफ शाही मेहमान खाना। ताजमहल का जो डोम बना है सर वाइट, ये डबल डोम है, एक उसके अंदर है, दूसरा उसके ऊपर बनाया गया है। बीच में से ये गुम्मद खाली है, उसके गेट लगाया, रूम भी बनाया अंदर में। और गुम्मद की जो ऊंचाई है छत से वो 86 फीट ऊंचाई है, और गुम्मद की जो दीवार की मोटाई है वो 4.5 मीटर मोटाई है। हाँ, अंदर से जो इसकी दीवार है गुम्मद की वो ऐसा 90 डिग्री पे ही है, लेकिन बाहर से जो है ऐसा शेप दिया गया है ऑनियन का इसको बनाने में। तो मैन इसके अंदर ईंटों की जो चुनाई होती है उसकी कला है। आपका कहने का मतलब है अंदर से स्क्वायर है, ठीक है, अंदर से स्क्वायर है, अंदर से दीवार ऐसे ही है बिल्कुल फ्लैट, बाहर से जो है ईंटों की चुनाई ऐसा ऑनियन शेप में दी गई है, डिज़ाइन दी गई है। ठीक, ऐसे गुम्मद बनाया है। ये गुम्मद डबल है, एक नीचे एक ऊपर है, 2 गुम्मद है, बीच में से हॉल है पूरा, और उसके ऊपर 30.5 फीट का चोटी लगा है। तो 3 फुट जैसा। हाँ, ताजमहल आपको लगेगा ऐसे प्योर संगमरमर का ही बना है पूरा, लेकिन ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर ईंटों का बना हुआ है, लाहौरी ईंट का, उसके ऊपर मार्बल को इंटरलॉक किया गया है। ईंट मतलब इसका जो बेस है वो ईंट ही है, ईंट है, उसके ऊपर इंटरलॉक किया गया है मार्बल। तो ये मार्बल जो है ये 400 साल पहले हाथियों के ज़रिए आगरा में आया था राजस्थान से। जब ये आ रहा था पत्थर, तो वहाँ के राजा जय सिंह थे, तो 5 साल में ही पत्थर आगरा में आया था। 1000 हाथी लेकर आए थे अब। और इसकी जो जाली आप देख रहे हैं विंडो पे लगी, तो ये सब मार्बल की बनी है। वही ना, जो पहले वो नहीं होते थे, गाड़ी वाड़ी नहीं होते थे, फिर हाथी वाथी से या घोड़े वगैरह से चीज़ें आती थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथी जो है उसको खींच के पत्थर को लेकर आए थे आगरा में। 400 साल पहले 245 फीट ऊंचा मटेरियल पहुँचाने की नहीं कोई क्रेन नहीं थी, लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं थी, पूरा हैंडमेड है। तो इसलिए इसको बनाने में 22 साल लगा था, 20,000 कारीगर लगे थे, और इसका बनाने का खर्चा उस टाइम पे 32 मिलियन था, समथिंग 4 करोड़ के आसपास। जब 22 रुपये तोला 16 मिलता था तब इतना खर्चा आता इसका बनाने में। बिलियंस। चलो एक बार ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका नदी का व्यू। ताजमहल जिस नदी पे बना है वो यमुना का नाम है नदी का, उस नदी के किनारे पे चलते हैं, और नदी के किनारे पे पहुँचने के बाद आपको दिखेगा एक व्यू, वो है मेहताब बाग। शाहजहाँ ताजमहल को देखने मूनलाइट में नदी के पार जाते थे मेहताब बाग में। मेहताब का मतलब होता है सर चाँद फ़ारसी लैंग्वेज में। तो मेहताब बाग बनाया था मूनलाइट में देखने के लिए, क्योंकि सनराइज़ ईस्ट से होती है, लेकिन मूनलाइट किधर से होगी, आपका साउथ से। तो साउथ में होता है चांद, तो आप उस साइड से ईस्ट से इधर से देखेंगे नॉर्थ साइड से, तो बहुत परफेक्ट ताजमहल दिखता है, एक नदी में और एक ऊपर, उसके ऊपर चांद होता है। तो मूनलाइट में मुग़ल फैमिली वो सब मेहताब बाग से ताजमहल को देखते थे, और यहाँ से आपको आगरा फोर्ट का व्यू दिखेगा जो उस साइड में दिखेगा। आइए दिखा देता हूँ आपको।